दिमाग तो बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे कोई मशीन हो। तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो मेरी दोस्त। यानी अब देखो ना, तुम दो कैरेक्टर्स प्ले कर रही हो। एक तरफ हयात, दूसरी तरफ सोना। मैं तो तुम्हें फिर से समझा रही हूँ कि कंपनी वालों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं। तुम भी ऑफिस टाइमिंग्स तक ही काम किया करो बस। मेरी दोस्तों, अभी तो मैंने तुम लोगों को एक खास बात बताई ही नहीं। हाँ, आज मैंने खाना खाया ऑफिस के बाहर, वो भी मुराद के साथ। ओह हाँ, पता है उस दिन जो दीदम की पार्टी में हुआ, मुराद दीदम का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले गया था। कुछ नहीं था, मेरी गलतफहमी थी। अरे वाकई, देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा कुछ नहीं है उनके दरमियान। ए, तुम्हें क्या हुआ? हाँ बस ऐसे ही हयात, मूड थोड़ा अजीब सा हो रहा है। मगर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ हयात। असली जानती है कि मेरा मूड क्यों ऑफ है। अरे रुको रुको, मुझे भी तो बताओ क्या बात हो रही है। असल में आज ऑफिस में इसके पापा आए थे। उन्होंने आईपेक का कार सील करने का कहा है ताकि इसके पैसों से अपने बेटे के लिए वो शॉप खोल सके। बात सुनो, क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारी जान लेंगे? क्या हो गया उन्हें? जब से हमारी दोस्ती हुई है तब से देख रही हूँ मैं, सारे पैसे तुम अपने भाई को भेज देती हो। मेरी प्यारी दोस्तों, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं कि मैं अपनी गाड़ी ना बेचूं। और वैसे भी मेरी गाड़ी अब खराब होने लगी है। आज थोड़ी सी थकन हो गई है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। लव यू। Mesele araba değil baba, değil mi? Her şey hallolur da babayı değiştirmek mümkün değil, o fena. Bu adam benim içimde şiddet duyguları uyandırıyor. Ya sanki İpek onun kızı değil. Tek çocuğu var, o da oğlu. Bu nasıl bencillik, bu nasıl evlat ayrımcılığı? Bu kız arabasını kızı gibi seviyor, kızı gibi. Aslı, sattırmayalım. Biliyorum bir tanem de biz nereden bulacağız o kadar parayı? Bilmiyorum. Ama İpek bizim kardeşimiz gibi. Ne zaman bir derdimiz olsa eli omuzumuzda. Bir de baksana içine atıyor derdine. Bir yolunu bulacağız.